हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स। ये हमारा सेमेस्टर थर्ड का पार्ट है, जिसमें हम कुछ ब्लॉक पढ़ेंगे। जैसे ब्लॉक वन है, ब्लॉक टू है, ब्लॉक थ्री है। ब्लॉक वन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उसमें कुछ सराउंडेड यूनिट है। ब्लॉक टू जो है वो हमारा द जीरो एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम ये अपनी 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर ब्लॉक थ्री पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हमारा ये हमारे 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे पाँचों यूनिट के हैं। सो डिस्कस करते हैं आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ब्लॉक 1। तो पहले हम इसका थोड़ा-सा इंट्रो देख लेते हैं, जैसे आइडियल एंड रियल गैसेस होती हैं। इसमें हमारा काइनेटिक थ्योरी का क्या अज़म्पशन है, क्या लिमिटेशंस है, ये पढ़ेंगे। क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है आइडियल गैस पे। अगर आपने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा है ना, रॉल्स लॉ, तो आपको ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियो को विज़िट करिएगा। आपको इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डिस्कस करते हैं फिर। इसमें हम गैस लॉ पढ़ेंगे, हमारा गैस बिहेवियर कैसा है, वो पढ़ेंगे डेविएशन का। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ेंगे। वंडर वॉल जो हमारी इक्वेशन है, ये पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो बेसिकली अब हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता क्या है? तो वी विल डिस्कस नाउ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होता है, उसके अगर हम नाम से समझें तो एक तरह का ये हमारा ऐसा मॉलिक्यूल होता है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है, जो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना? तो इसमें हम उसकी साइज, मास, ये सारा क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वो बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि कैसे गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको हम कैसे उनके टेम्परेचर, उनके एयर, उसके विद रिस्पेक्ट पे पढ़ते हैं। कुछ हाइपोथेसिस अभी हम पढ़ेंगे। आगे बहुत से लोगों ने नई-नई हाइपोथेसिस दी थी, जो कि पूछी गई थी, ठीक है? अब इन्होंने बहुत सी ये चीज़ भी बताई थी, ये सब तो पढ़ के आप आए होंगे। केमिस्ट्री का सबसे पहली लाइन होती है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो इसमें हम ये सब पढ़ेंगे कि बेसिकली मैटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। थर्मल एनर्जी क्या होती है, वो कौन-कौन से मोशन में आइडेंटिफाई की जाती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है, हम अगर देखें तो हमारी कोई भी, जैसे अगर हमने एक कंटेनर लिया और उसमें कुछ वॉल्स है, तो वहाँ पर जो भी प्रेशर एक्सर्टेड होता है, कोई भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इनवर्ड है, आउटवर्ड, किधर से भी जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो वो जो वहाँ का टेम्परेचर है, वो उससे कोरिलेटेड होता है। और वही को, उसी चीज़ को लोगों ने, यहाँ पर जो भी लोग थे, उन्होंने एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम से डिटरमाइन किया। मतलब उस टेम्परेचर को इन्होंने एब्सोल्यूट ज़ीरो के नाम से बताया। अब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जब हम कोई चीज़, जब हम बिहेव, कोई भी एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। और वहाँ पर हमारी जो एक इक्वेशन फॉर्म हुई थी, जिसका नाम था वैन डर वाल्स इक्वेशन, वो उसने भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने में हेल्प की थी। तो अभी तो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पढ़ते हैं, तो जो भी हमारी कंटेनर में इनवर्ड, आउटवर्ड फोर्स लगती है, टेम्परेचर लगती है, दैट्स द पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब हम कुछ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स देखते हैं, इसमें होते क्या, हमारे असम्पशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का आता है कि बताइए लिमिटेशंस या असम्पशन बताइए, या पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्लेन हाउ वंडर वॉल इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा है, क्या-क्या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब हमारे असम्पशन की बात करें, तो बेसिकली असम्पशन की बात करें तो गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इन्होंने क्या कहा है, जो हमारा एवोगाड्रो नंबर दिया है 6.023 टू 10 की पावर 26, ये जो है, इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर इसका एक असम्पशन इन्होंने ये देखा था कि ये जो गैस होती थी, वो लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स कंटेन करती थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, अगर आपने वो एक कंटेनर वाला एक्सपेरिमेंट अच्छे से पढ़ा हो, तो शायद आपको कुछ याद आए कि उसमें क्या होता था, उसमें हमारा जितना भी प्रेशर एक्सर्ट होता था, आउटसाइड हो या इनवर्ट, तो उसमें हम क्या देखते थे, उसमें हम देखते थे हमारे मॉलिक्यूल्स होते वो आइडेंटिकल होते थे। मीन्स ए की पेयरिंग है, बी की पेयरिंग है, तो इस टाइप में होता था। तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पर जैसे हमने अगर एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एक स्टैंडर्ड प्रेशर देखने को मिलता था। द गैस मॉलिक्यूल कैन बी रिगार्डेड एज़ अ पॉइंट मासेस। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर हम 2 अपने, जैसे 2 हमारे नेबरिंग गैस मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल एक ए है और एक बी है, दोनों की हम डिस्टेंस देखें और वो एवरेज है, तो क्या होगा? क्या वहाँ का जो हमारा ऑर्डर ऑफ, अगर
अगर हम देखें अरेंजमेंट, तो क्या वहाँ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिगर होगी इसके डायमीटर से? तो हाँ, वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो गैसेज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मासेस में डिफरेंट होते हैं। क्या पता हमारा M1 2 हो और M1 हमारा M2 जो हमारा वो 5 हो, इस टाइप में भी कुछ हो सकता है। तो हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें थोड़ा-सा हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। द गैस मॉलिक्यूल आर इन अ स्टेट ऑफ अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है, वो हमारा एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, वो भी इक्वली होगी कि वो हो सकता हो यहाँ पे रुक जाए, है ना? तो जो ब्राउनियन मोशन था, वो उन्होंने यही कहा था। ब्राउनियन मोशन में 2 हमारे साइन शो किए थे। एक इन्होंने हमारा सिंपली शो किया था कि अगर हमारे जो डायरेक्शंस इक्वल हैं, तो हमारी जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी है, क्या मिलेगा आउटपुट, वो भी इक्वल होगा। और दूसरा इन्होंने क्या कहा था ब्राउनियन मोशन ने, ज़िगज़ैग। इन्होंने ज़िगज़ैग सिंबल शो किया था और कहा था कि हम मतलब इससे पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है, अगर रैंडमली हम देखें, तो वो क्या शो करेगा। अभी आपको हम डायग्राम दिखाते हैं। एक हनी बी का एग्ज़ाम्पल लिया था, जैसे छत्ता होता है हनी बी का, तो आप उसमें देखते होंगे, उसमें एक क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ अटैच्ड होते हैं। अगर आप दूर से देखें, तो वो एक तरह से क्लस्टर फॉर्म में लगेगा। तो वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने बात की, जब हमें मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज़ को रैंडमली देखना होता है, तो वो देखिए अलग-अलग डायरेक्शन में अलग-अलग एरो की तरफ जाते हैं। तो वो यही चीज़ बता रहे हैं कि ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, हमारे मॉलिक्यूल ऑफ जो गैसेज़ हैं, उनके अंदर क्या रैंडम मोशन शो कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड, द मॉलिक्यूल्स आर डिस्टर्ब यूनिफॉर्मली इन द कंटेनर। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है, तो क्या वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे कंटेनर में? तो देखिए, अगर हमारी वेलोसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अगर हमारे डायरेक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या इर्रेगुलरिटी कॉज़ करेगा। हमारा जो भी वॉल ऑफ कंटेनर है, वहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारी एब्सेंस है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स में हमको क्या इर्रेगुलरिटी देखने को मिलेगी। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। इन्होंने ये बताया कि हमें तभी मॉलिक्यूल्स को अच्छे से हम देख पाएँगे कि उसमें कौन-सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है, कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है। हम वो तभी क्लियर देख पाएँगे जब कोलिजन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। जब ये दोनों कोलाइड होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या फोर्सेस प्रेज़ेंस है। मतलब कौन-सी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेज़ेंट है या कोई फोर्स नहीं प्रेज़ेंट है, तो ये हमें क्लियर हो जाएगा इससे। कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा वो बिहेव जैसे भी करेगा, जैसे परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर। अब इन्होंने एक मतलब एक हम आपको ये बोल सकते हैं कि सिंबल शो किया है, या ये कह सकते हैं कि उसका डायग्राम बताया है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उसमें कोलिजन हो रहा है, तो क्या करते हैं, वो कोलिजन के साथ हमारा जो भी वॉल ऑफ कंटेनर है, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपने आप को वैसा बनाते हैं। जैसे कि वो अपना मॉलिक्यूल जो भी है, वो उस अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेते हैं। मतलब वो इलास्टिक है अगर, तो वो हार्ड स्फीयर ले लेगा। अगर नहीं उसका टेम्परेचर सही है, तो क्या पता वो हार्ड स्फीयर ना ले। तो ये जो होते हैं, वो जिसके मॉलिक्यूल्स के जो शेप होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो कोलिजन के बाद चेंज हो जाते हैं। कोलिजन जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसको हम कोई भी सक्सेसिव कोलिजन से जो होता है कंपैरिज़न नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें 2 कोई बॉडीज़ में कोलिजन हुआ, तो हो सकता है उसका टाइम इंटरवल कम रहा हो, लेकिन बाकी की कोई दोनों बॉडी में कोलिजन हो, तो उसका टाइम इंटरवल ज़्यादा हो, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ही स्पीड से नहीं मूव करते, ये तो सबको ही पता है। तो वो एक स्पीड से नहीं वो मूव करते, तो हम ये इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डायग्राम देखते हैं, जिसमें हमें क्लियर बता रहे हैं कि क्या मॉलिक्यूलर स्पीड हमारी होती है। तो देखिए ये क्या है, इन्होंने बताया जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो वही एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे अलग-अलग मॉलिक्यूल वेलोसिटीज़ में जो है आपके अरेंज्ड हैं। और इन्हीं को क्या बोला था, असम्पशन दी गई थी ब्राउन की, मतलब इन्हीं को बोला गया था ब्राउनिंग मूवमेंट, ओके। अब इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हमारे मॉडल के बारे में बताया था, काइनेटिक थ्योरी मॉडल के बारे में, उसमें कुछ इन्होंने प्रेडिक्शंस दी थी, असम्पशन के भी बारे में बताया था। अगर आपने फिज़िक्स में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो आपको याद होगा बहुत सी चीज़ें बताई गई थी कि अगर हमारी वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या एक्सप्रेशन फॉर्म होगी, है ना? तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करिए, वो भी जब हम लॉ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन टाइप का आ सकता है, राइट डाउन द असम्पशन व्हिच आर नॉट जस्टिफाई फॉर रियल गैसेस। अब आपको ऐसी असम्पशन बतानी है जो रियल गैसेस को जस्टिफाई नहीं करती, इट मीन्स नॉन आइडियल गैसेस को। तो आप भी बता सकते हैं कोई भी कि हमारा कैसी होती है, हमारी जो होती है वो कम्यूटेटिव टाइप की नहीं होती है ना, उसमें हमारा क्या होना चाहिए, हमारा जो भी चीज़ होती है, डायरेक्शन है, ये सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन सब की चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है।
प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। अब ये आपको एक ग्राफ शो होगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा हमारा एक वॉल्यूम दिया गया होगा V और एक हमारा N दिया गया होगा। फॉर्मूला होता है N इज इक्वल्स टू N अपॉन V। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता है, जैसे रैंडमली हमें अपने मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं N इज इक्वल्स टू N अपॉन V। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो कहाँ पे होती है, वो हमारे जो भी वॉल्स होती है कंटेनर की वहाँ पर एक्सर्ट होती हैं, वहाँ की स्पीड को डिटरमाइन करती हैं। तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है आइडियल गैस का वो हमारे इस डायग्राम में शो कर है। फॉर एग्जांपल इनके 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है। तो 3 कोऑर्डिनेट में इन्होंने क्या देखा है, एक हमारा A1 सरफेस है, एक A2 सरफेस है और एक हमारा L सरफेस है। आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल जो है हमारे वो क्यूबिकल कंटेनर में मूव कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सबका एरो अलग-अलग तरफ है, अलग-अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या मोशन क्रिएट हो रहा है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जैसे-जैसे हमारा मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें एनर्जी रिलीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो क्या है, तो इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/3 mnv²। ये इसका फॉर्मूला है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, P और V जो होती हैं इन दोनों से हम अपनी डेंसिटी, एक होता है हमारा रो जिसको हम डेंसिटी से डिनोट करते हैं और V हमारा होता है वॉल्यूम। इससे हम अपना शेप ऑफ द कंटेनर जो है वो मतलब इज़िली निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/3 mnv²। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमारा प्रेशर निकालने की एक्सप्रेशन दी गई, वही मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला है। अब इन्होंने mn जो है वो हमारा रो होता है तो mn हटा के वहाँ रो लगा दिया और v² कर दिया। v² जो है वो हमारा क्या शो कर रहा है, वो हमारे गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है उसको डबल स्क्वायर में शो कर रहा है, ठीक है? हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, रो हमारा डेंसिटी है। इससे हम क्लियरली हमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें क्लियरली दिया होता है कि रो इज दैट एंड वी इज दैट। तो बस ये आपको ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब इन्होंने बताया कि हमने जो एक्सप्रेशन फॉर्म करी थी उससे क्या है, तो वो एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को शो करती है। मतलब हर एक मॉलिक्यूल की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए भी हम ये फॉर्मूला लगा के वहाँ पे उसकी रो, उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो या फिर हम अपने अभी अगर हम एक टेबल देखेंगे जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर देखने को मिलेगा और कैसे वहाँ पे लॉज को अरेंज किया है ये देखिए। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर आप ये देख सकते हैं, देखिए हमारा अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया ही है, वो इन्होंने फॉर्मूला रखा पीवी इक्वल्स टू 2/3 एन 1/2 mv²। तो इन्होंने ये पूरा फॉर्मूला रखा, बस इसके आगे 2/3 एन कर दिया, ठीक है? और 1/2 mv² पूरा क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा है, या इसको हम लोग, कुछ लोग तो इसको सिग्मा बोलते हैं और कुछ लोग इसको ई बोलते हैं, बट इसको सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा से हम डिनोट कर देंगे 1/2 mv²। तो ये इससे हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। अब हमें आइडियल गैस निकालनी है। आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी, ठीक है? अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू हमारा है, म्यू की वैल्यू हमने अभी आपको बताई थी क्या थी, एन अपॉन एन ए हो जाएगी। तो एन ए में हम अपना एवोगाड्रो नंबर रख देंगे। आर जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, हमारी वैल्यू जो है 8314 वो रख देंगे और उसके बाद जो भी हमें दिया गया है अदर वैल्यूज उनको पुट करके अपना न्यूमेरिकल का आंसर निकालेंगे। तो ये हमारी रिलेशनशिप पूछी जाती है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें हमारा जो आर और एन है, मतलब केबी, वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। लास्ट में हमको ये अपना जो फॉर्मूला है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/3 को म्यू आर टी से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल जाएगा, 3/2 केबी टी। तो इसमें जो हमारा केबी होगा वो बोल्ट्ज कांस्टेंट हो जाएगा और टी हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। तो इससे ये जस्टिफाई होता है कि हम इसको इजिली निकाल सकते हैं कि कोई भी काइनेटिक ऑफ एनर्जी है उसके हमें टेम्परेचर को निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में इन्होंने बात करी कि जो टेम्परेचर होता है वो नियरली अप्रॉक्स हमारा क्या होता है, वो हमारे जो भी ब्रिजेस है या जो भी थर्मोडायनेमिक पॉइंट्स के अगर हम हिसाब से देखें तो उसमें हमारे कुछ हमको टेम्परेचर जो होती हैं वो अलग देखने को मिलते हैं और कुछ अलग। अगर हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के टर्म में देखें तो हमें दोनों ही मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो अभी हमने लास्ट में टी निकाला, आपको समझ में आ ही गया होगा। काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारे मासेस के डिफरेंसेस को शो करती है और कई कई बार वो सेम होती है, तो वो वहां पर भी हम अपने टेम्परेचर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो भी हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वहां पर जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है टेम्परेचर का, वो क्या हो जाता है, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो वहाँ पे जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिवोट ऑफ ऑल मोशन, मतलब इन्होंने ये बोला है कई बार हमारे जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं कि वो एक फ्रोजन स्पेस पे है, मतलब वो फ्रोज्ड हैं और वो कहीं भी मूव फर्दर नहीं कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही है, ये मैंने ब्लॉग पॉइंट डिस्कस किया जिसके कुछ थोड़े बहुत छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं डिस्कस किए हैं। आप कौन से टॉपिक चाहते हैं वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएँगे। उसके बाद हम ब्लॉग 2 और ब्लॉग 3 डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर 3 के लिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जिसने भी हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, वो आप जाके हमारे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।